सूर्यो अजायत सुत्राद्वायुषप्राणमुखार्विन्दजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ही हरि नाम ही, हरि नाम है, हरि नाम है। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख करनी है, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
सुरगणादिसेवितं कवित्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा कृष्णमय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए भाव से प्रेम से हम लोग गाएं। बोल हरि 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 बोल।
केशव माधव गोविंद गोविंद हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद गोविंद केशव माधव गोविंद गोविंद केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद श्री राधे जय हो। दोनों हाथों से भाव से तालियां बजाते हुए राम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी राम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी राम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी राम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी राम का पीले अमृत घोर राम का पीले अमृत को राम का पीले अमृत घोर राम का पीले अमृत को बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव श्री राधे जय हो। शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई शबरी अहिल्या सदन बसाई नाम जपन से मुक्ति पाई शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई शबरी अहिल्या सदन बसाई नाम जपन से मुक्ति पाई राम की महिमा है मोल राम की महिमा है बेमोल राम की महिमा है मोल राम की महिमा है बेमोल
सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक युवा नर नारी। हरि जपत उत किसहु न डोर, हरि जपत उत किसहु न डोर। हरि जपत उत किसहु न डोर। हरि जपत उत किसहु न डोर। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव रटले मन को आठों या राम नाम में लगे न रहा। रटले मन तू आठो या राम नाम लगे नादा। राम भजन बिनु मुक्त न होवे, हीरा जन्म व्यर्थ ही होवे। राम भजन बिनु मुक्ति न होवे, हीरा व्यर्थ ही होवे। राम भजन बिनु मुक्त न होवे, हीरा जन्म व्यर्थ ही होवे। राम भजन बिनु मुक्ति न होवे, हीरा व्यर्थ ही होवे। राम रसायन पीले घोर, राम रसायन पीले घोर। राम रसायन पीले घोर। राम रसायन पीले घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। 88,000 संत जन नैमिषारण्य में विराजमान है। कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। उन ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें किसको छोड़ें। तीसरा प्रश्न किया भगवान के जन्म कितने। भगवान तो अजन्मा है, फिर जन्म कैसे लिए। और चौथा प्रश्न है गुरुजी
भगवान के अवतार कितने हैं? 5वां प्रश्न है सार सार बताना। और 6वां प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण जब धरा धाम छोड़ करके चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म अकेला पड़ गया होगा, निराशित हो गया होगा। गुरुजी ये 6 प्रश्न हैं और हमें 6 प्रश्नों का जवाब चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों आपने पहला प्रश्न किया मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? ऋषियों सब जगह से मन को खींच करके राधा गोविंद के चरणों में मन को लगा देना, इसी से मानव का कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। भगवान के मंदिर में हम जाएं, राधा गोविंद के पास जाएं, भगवान से यदि हम प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो यदि हमको भगवान चाहिए तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर हम चाहते हैं कि जिससे हमारा संबंध बना रहे संसार में, जिससे हमारा नाता व्यवहार बना रहे, उससे कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। बोलो राधे राधे। हम चाहते हैं कि भगवान से हमारा नाता जुड़ा रहे, संबंध बना रहे, तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक संत भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले प्रभु अगर भूल करके हम आपसे कुछ मांग लें तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना। बोलो राधे राधे। मैं अगर मांगू तुझे तो पर तुम न देना कुछ मुझे। अगर कभी गलती से मांग लूं तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे। वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु हमारे मांगने पर यदि आपने दे दिया तो मैं आपका प्रेमी नहीं बल्कि मजदूर हो जाऊंगा। तो मानव का कल्याण होगा भगवान के चरणों में मन लगाने से। और भगवान के चरणों में मन लगाएं, भगवान की भक्ति करें तो बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें किसको छोड़ें? राधा गोविंद भगवान की पूजा कर लेने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। बोलो राधे राधे। बोल जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मैं। बोले जगन्नाथ भगवान की।
तीसरा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है तो वो जन्म कैसे लेते हैं? भगवान अनामी हैं तो उनका नाम कैसे पड़ गया राम कृष्ण राधा गोविंद जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, सीता राम श्याम, ये सब नाम कैसे पड़ गया? वो तो अनामी है। भगवान निराकार है तो साकार कैसे हो गए, जन्म कैसे लिए? कुछ लोग कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार है। आप कहेंगे कि भगवान अजन्मा है तो जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार कितने हैं? ये चौथा प्रश्न है। सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, भगवान का दूसरा अवतार वाराह का, तीसरा नारद जी का अवतार, तो चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा भगवान कपिल का अवतार, तो छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां भगवान का यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कक्षप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां भगवान का मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का नरसिंह अवतार। बोले नरसिंह भगवान की। 15वां भगवान का वामन अवतार, तो 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां श्री राम जी का अवतार, 19वां शेष बलराम जी का अवतार, तो 20वां भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल्कि अवतार। एक बार देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछे कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम और कृष्ण का नाम लेने से ही व्यक्ति कलयुग में बहुत से पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। शबरी अहिल्या गणिका नारी, नाम जपते शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम कृष्ण दो एक हैं। 24 अवतारों में दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम जी का और एक श्याम जी का। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मन बने तो अयोध्या चले जाओ, नहीं तो वृंदावन चले जाओ। चाहे राम जी का दर्शन कराओ अयोध्या में, चाहे वृंदावन में।
कन्हैया का दर्शन कराओ। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महर्षि वेदव्यास कौन है? इनके पुत्र सुखदेव के बारे में तो हमने सुना है, तस्य पुत्रो महायोगी। हमने तो यहां तक सुना है भगवान सुखदेव का जब जन्म हुआ वो सीधे घर द्वार छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। उनके पिता महर्षि वेदव्यास, जिनको बेटा बेटा कह करके लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने महर्षि वेदव्यास को देखा, हाथ जोड़ करके बोली, क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, दुष्टता के लिए हम क्षमा चाहती हैं, आपको देख नहीं पाई। व्यास जी ने कहा, अभी भी मेरा बेटा चला गया जवान और उससे लज्जा नहीं हुई और हमसे लज्जा करती हो? हम तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हैं। बोलो राधे राधे। उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास जी की आंखें खुल गई। पृच्छति मुनो जगदुष्टवास्ति स्त्री पुंविदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका जो पुत्र सुखदेव है ना व्यास जी, वो तो जानता ही नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, स्त्री पुरुष के संबंध क्या है, वो तो जानता ही नहीं है। अब उसके सामने चाहे कोई 1000 कपड़े पहन करके निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नंगे घूमते रहो, कोई अंतर नहीं। उसको तो मालूम ही नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। व्यास जी ने कहा, बाप रे, इतना बड़ा महापुरुष संत ज्ञानी परमहंस है मेरा बेटा। व्यास जी लौटा ना सके। व्यास जी ने सोचा, अब मैं अपने पुत्र को लौटा करके नहीं ला पाऊंगा, मेरा बेटा तो इतना बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत है। ऋषियों ने पूछा, ये व्यास जी कौन है? सूत जी ने कहा, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। माता सत्यवती के यहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए, 17 पुराणों की रचना कर दी। मन में संतोष नहीं है, उत्तराखंड में चले गए। कल निनादनी अलकनंदा का आश्रय लिया, उसके किनारे किनारे गए। ऊपर बहती है मां सरस्वती, और सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी ने एक छोटी सी पर्ण कुटी बनाई। साम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धना। व्यास जी चिंतित भाव से बैठे हैं, मैंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, मन में अशांति है। भीतर से आवाज आई, संत दर्श की प्रतीक्षा करो। जैसे ही महर्षि वेदव्यास आंख बंद करके भीतर परमात्मा का ध्यान किए तो सामने संत दर्श हो गया। बोले संत भगवान की। सन्मुख संत देवर्षि नारद आ गए, बीड़ा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए। पाराशर नंदन, बड़े उदास लगते हो। आपकी उदासी तो पूरी दुनिया को उदास कर देगी महाराज। पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम्
आत्मा मान सेवा। पारसनंदन क्यों उदास हो? व्यासी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की भी रचना कर दी जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा मन में संतोष नहीं होगा। बोलो राधे राधे। मन में संतोष होगा भी नहीं। क्यों? जब तक भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे। व्यास जी ने कहा ये सब कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो चला। नारद जी ने कहा शरीर बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। बोलो राधे राधे। जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे मन में संतोष हो ही नहीं सकता है। व्यास जी बोले वो कैसे होगा? नारद जी ने कहा मुझे देखो, मैं भी तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी मर गए तो मेरी मैया मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। मैं संतों के आश्रम में रह करके गौ सेवा करता। एक दिन कुछ संत लोग आए चतुर्मास करने के लिए। संतों को भोजन प्रसाद पवाता, उनका जूठन प्रसाद एक दोने पत्तल में रख करके मैं भी पाता। संतों का जूठन खाते खाते मुझे ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, भक्ति जागृत होने लगी। एक दिन संत लोग जाने लगे तो मैं संतों के चरणों में जाकर के रोया, बाबा मुझे भी साथ में लेकर के चलो। मेरी मैया को पता चल गया। मेरी मैया आकर के बोली बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। हाँ, नारद जी ने कहा बाबा आप लोग मुझे छोड़ मत जाना, अगर हमको छोड़ गए तो हम यहीं मर जाएंगे। मैया बोली अगर इसको ले गए तो मैं भी मर जाऊंगी। संत लोग दुविधा में पड़ गए। मैया नहीं चाहती है कि मेरा बेटा साधु बने। कोई भी मैया नहीं चाहती है इस संसार में कि मेरा बेटा साधु बन जाए। बोलो राधे राधे, है ना? कोई भी मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए, जंगल में चला जाए। मेरा बेटा चोर बन जाए ये मंजूर है, शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, डकैत बन जाए, जेल में बंद हो जाए ये मंजूर है, अगर साधु ना बने। बोलो राधे राधे। दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। दोनों माताएं बात कर रही थी, आपके कितने बेटे हैं? एक मैया बोली मेरा एक ही बेटा है, वो भागवत कथा करता है, वृंदावन में रहता है। आपके कितने बेटे हैं? मैया बोली मेरे बेटे हैं 4। कितने बेटे हैं? 4। 4 बेटे? हाँ बेटे 4 हैं। क्या काम करते हैं? भैया बोली मेरे बेटे तो हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में बंद, 2 हैं फरार। बोलो राधे राधे। बेटे तो हैं 4। पुत्रवती युवती जाग सोई, पुत्रवती युवती जाग सोई, रघुपति भगत जासु सूत होई, पुत्रवती युवती
वही माता पुत्रवती है, बेटे वाली है। पुत्रवती का मतलब बेटे वाली मैया। एक बिना बेटे वाली मैया, जिसका बेटा नहीं, बिना बेटे वाली मैया बाज। और जिसका बेटा वो बेटे वाली मैया पुत्रवती। तो जो बेटे वाली मैया होती है वो थोड़ा अकड़ के चलती है। मुझे तो बेटा है। गोस्वामी जी कहते हैं उसको बेटा नहीं है, वो भले अकड़ करके चले। वो पुत्रवती नहीं है, वो बाज है। क्यों बाज कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती मैया वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो गया। बोलो राधे राधे। जिसका बेटा साधु हो गया वही पुत्रवती है। उससे बढ़िया कि वो बाज रहती तो ठीक रहता। बोलो राधे राधे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भरते जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नारद जी कहते हैं मेरी मैया बोली बेटा जंगल में मत चले जाना। नारद जी बोले संतों से बाबा हमको छोड़ मत जाना। मैं संतों के चरणों में जाकर के रोया। संतों ने कहा बेटा अभी तुम्हारी मैया जब तक जीवित है तब तक घर में रहो, घर में ही बैठ के भजन करो। मैया जब शरीर छोड़ दे तो फिर जंगल में चले आना। नारद जी भजन करते पूजन करते। संतों ने नारद जी को मंत्र भी दिया, बड़ा प्यारा मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बड़ा प्यारा मंत्र दिया। नारद जी मंत्र जपते जपते कभी कभी मन में सोच लेते कि मैया न रहती तो आज हम वृंदावन होते। एक दिन ऐसे ही सोच लिया सो मैया मर गई। मैया को सर्पदंश हो गया, सांप ने काट लिया। नारद जी को पता चला तो मन में खुशी भी हुई और रोते भी हैं। इसलिए रो रहे हैं कि मैया है मर गई। मन में खुशी हुई कि अब अच्छा हुआ, झंझट समाप्त हो गया दुनिया का। अब जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बोलो राधे राधे। भले किसी को अपना मान लो, बस भले बेटा बेटी पत्नी भाई किसी को अपना समझ लो, पर दुनिया में अपना कोई नहीं है। हम किसी के न कोई हमारा, नारद जी कहते हैं मैंने मंत्र को जपा। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। जितना मंत्र का अपन जप करेंगे ना उतनी हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी।
नारद जी कहते हैं हमने मंत्र का जप किया, भगवान का दर्शन भी हुआ, भगवान ने हमको वीणा भी दी है, देवदत्ताम इमाम वीणाम। और भगवान ने कहा तुम्हारे संस्कार शेष हैं, अगले जन्म में मिलेंगे। आज हम नारद बन करके घूम रहे हैं व्यास जी। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, भगवान ने कृपा कर दी, संतों ने कृपा कर दी, आज देवर्षि नारद बन करके गली गली हरि कीर्तन कर रहा हूँ, हरि का गुणगान कर रहा हूँ। बोल राधा गोविंद भगवान की। जब मैं दासी का बेटा आज संत देवर्षि नारद बन गया, तो व्यास जी आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? और नारद जी बोले सर्वप्रथम भगवान ने हमको, हमारे पिता ब्रह्मा जी को भागवत दिया, वो भागवत मेरे पास में है, मैं आपको भागवत दे देता हूं, आप उसी का विस्तारीकरण करो। नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को दिया। पहले 4 श्लोकों की ही भागवत थी, फिर व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोक बना दिए। बोलो राधे राधे। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, पर अध्ययन किसको करवाएं? चारों तरफ नजर डाली, भीतर से आवाज निकली, अपना बेटा सुखदेव है, उसी को भागवत कथा का अध्ययन करवाई। पर भगवान सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में हैं, उनको सगुण से कोई मतलब नहीं, रामकृष्ण से कोई मतलब नहीं, हो तो निर्गुण निराकार के ध्यान में लीन हैं। व्यास जी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों को बुलाए, भागवत के श्लोक मंत्र याद करवाए और बोले जहां पर हमारा पुत्र सुखदेव है, जा करके इस मंत्र का गान करो। छोटे छोटे ब्रह्मचारी शिष्य गए, भागवत के मंत्रों का जब गान किया, बरहापीडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रंधान वेणुरधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम समदरमणम प्राविशद गीतकृतिः। अहो कियं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचिताततुल्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान सुखदेव को अच्छा लगा, समाधि खुल गई, बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमको इतना ही याद था, बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास में। तब भगवान सुखदेव की समाधि खुली और व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने सोचा कि अपनी बेटे की परीक्षा होनी चाहिए कि ये भागवत अध्ययन करने का अधिकारी है कि नहीं, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि अपने ही बेटा को भागवत का अध्ययन करवाए। परीक्षा के लिए जनक महाराज के पास भेजे, परीक्षा में पास हो गए सुखदेव भगवान। व्यास जी ने उनको भागवत का अध्ययन करवाया। इधर ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न कर दिया, परीक्षित कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। फिर इनको भगवान सुखदेव ने 7 दिन में भागवत कथा कैसे सुनाई, बोलो राधे राधे, वो कथा बताए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, दुर्योधन युद्ध भूमि में
विलाप कर रहा था, करा रहा था, उसी वक्त दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंच गया। दुर्योधन से पूछा, अंतिम इच्छा बताओ। दुर्योधन ने कहा, मरते मरते मैं पांचों पांडवों का सिर देखना चाहता हूं, कटा हुआ सिर। अश्वत्थामा गया, पांचों पांडव जहां सो रहे थे वहीं द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। पांचों पांडव समझ करके पांचों पुत्रों का सिर काट करके ले जा करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने देखा, सिर को दबाया, भीमसेन के सिर को मांगा, फिर उसको हाथ से दबाया, वो तो पिलपिला था। दुर्योधन ने कहा, ये तूने क्या कर दिया? ये भीम का सिर नहीं हो सकता। मैं अपने गदा से कितने बार उसके सिर पर प्रहार किया, कुछ नहीं होता था, चिंगारियां निकलती थी। ध्यान से देखा, ये तो तुमने पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया, मेरा वंश निर्वंश कर दिया। अश्वत्थामा दुर्योधन गिर पड़ा, मर गया, प्राणांत हो गया। पांचों का सिर कटा है। पांच पांच पुत्र जिसके मरे हो, खून से लहूलुहान हो, उस मैया की क्या दशा होगी, जरा विचार करें। सुबेरा हुआ, महारानी द्रौपदी ने देखा, महारानी द्रौपदी की हालत खराब हो गई। नेत्रों से असुरधार बह पड़ी, कराह रही हैं, चिल्ला रही हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितल्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया? अरे सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। किसने मारा? अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया, इसी ने मारा। द्रौपदी को दया आ गई, मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। कन्हैया से पूछे, प्रभु आप बताओ, इसको मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए इस समय? कन्हैया बोले, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड मत देना, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना। और ये बाल हत्यारा है, तो बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसको दंड देना जरूरी होता है। बोलो राधे राधे। अर्जुन बोले, मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन समझ गए, समाज में जिसका ऊंचा सम्मान, ऊंची प्रतिष्ठा हो, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो वो तो इतने में मर जाता है। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा को हरि सभा में अपमानित कर दिया गया, पर अश्वत्थामा की ईर्ष्या और भड़क गई। मेरा अपमान किया है, अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। महारानी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा ने देखा, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। यही तो एक बालक बचा है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। गोविंद के चरणों में महारानी उत्तरा गिर पड़ी। इस बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। भगवान छोटा रूप बनाए, भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। ऋषियों से पूछा कैसा लगा? ऋषियों ने कहा आश्चर्य लगा। सूत जी ने कहा क्या आश्चर्य लगा? बोले भगवान भीतर जाकर के बचा लिए।
सूत जी बोले यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए। आश्चर्य तो यह है ऋषियों, गर्भ का शिशु, गर्भ का बालक कितना महान है, कितना भाग्यशाली है। दुनिया में आया बाद में भगवान का दर्शन कर लिया, पहले बोलो राधे राधे। इसी परीक्षा ने नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान परीक्षित को बचा लिया। महारानी कुंती वंदन कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। कन्हैया ने कहा बुआ तुमने मुझे प्रणाम किया है, कुछ मांग लो। कुंती बोली प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मेरे जीवन में हमेशा 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 दुख मिले। जब तक हम जिंदा रहें तब तक दुख ही दुख मिले, सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख की जो पल पल नाम रटा। सुख के माथे शिल पड़े, वो सुख हम लेकर के क्या करेंगे? जो भगवान हृदय से चले जाएं, गोविंद का नाम ना आए, वो दुख सबसे बड़ा सुख है। जिस दुख में भगवान की याद आती है, जिस दुख में भजन कीर्तन होता है, परमात्मा की याद आती है, वही तो सबसे बड़ा सुख है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। जिस समय गोविंद की याद आए यही संपत्ति है, और गोविंद को भूल जाते हैं, राधा गोविंद भगवान को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान ने कुंती मैया को भक्ति का वरदान दिया। युधिष्ठिर जी के कमरे में आ गए। युधिष्ठिर जी रो रहे थे। गोविंद, पांचों पांडव, महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती और युधिष्ठिर के संग में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह आज 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं। गोविंद ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा पितामह ये पांचों पांडव हैं, इनको उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह ने जो पांचों पांडवों को सुंदर उपदेश किया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, श्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान। गृहस्थ को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए और उसका 10% दान करे।
जो लोग धन कमाते हैं 10% दान करते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो, अब हृदय में रघुनाथ बसे फिर और का नाम लियो न लियो। कर्म संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो, कभी गंग कहे सुन शाह अकबर एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। दान करना ही चाहिए। महाराज भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं पांडवों को। व्यक्ति को चाहिए कि पाप करे ही नहीं, बल्कि पाप करते हुए आंखों से देखे भी नहीं। पाप करना जितना बड़ा पाप है, आंखों से देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। बोलो राधे राधे। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म बोले, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह। आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो जिस समय दुर्योधन भरी सभा में मेरी सारी खींचने के लिए बोला, दुशासन मेरी सारी को खींचा, दुर्योधन अपने जंघा पर बैठने का इशारा कर रहा था, उसमें सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे। आप उंगली उठा करके इशारा कर देते, हिम्मत नहीं होती दुर्योधन की मेरी साड़ी को खींचता। मैंने रोते हुए प्रश्न किया था, पितामह एक रजस्वला नारी को सभा में खींच करके लाया जाना यह कहां का धर्म है? यदि आप इसको भी नहीं मानते तो मैंने पुनः दूसरा प्रश्न किया था, जब जुए में पांचों पांडव हार गए तो एक रानी को, दास को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? मैं प्रश्न करते रही और आप सब सुनते रहे, और आज कह रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? भीष्म बोले, बेटी तो ठीक कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने ये सब होता रहा। पर तू जानती है उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये तो भगवान ने कृपा कर दी, गोविंद ने कृपा कर दी। सारी प्रजा ने देखा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया मेरी एक बेटी है। लोग हंसने लगे, आपकी शादी नहीं हुई, बेटी कहां से हो गई? भीष्म कहते हैं, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि मति। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतमोंग में विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमपि यद् भव प्रवाह। मैं अपनी मति रूपी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं, और हम सबको भी अपनी बुद्धि को कन्हैया को समर्पित कर देनी चाहिए। भीष्म पितामह गोविंद को निहारते निहारते अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया। इधर कन्हैया विदा ले रहे हैं। द्वारिका गए, उस बच्चे ने जन्म ले लिया। भगवान ने जिसको जाकर के बचाया था उसका नाम पड़ा परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। कन्हैया आए, परीक्षित को दर्शन दिए। दर्शन दे करके कन्हैया फिर द्वारिका गए। यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। संतों ने श्राप दे दिया यदुवंश के विनाश होने का। धीरे धीरे करके सभी यदुवंश लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। 10, 20, 50 बचे होंगे। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार जब पांडवों ने सुना, राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण किया। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए हैं,
शादी हो गई, विवाह हो गया। एक दिन राजा परीक्षित सैनिकों के साथ में जा रहे थे। एक चौराहे जैसा आया, सैनिक अलग निकल गए। एक बैल 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। परीक्षित ने पूछा, आप कौन? आपके 3 पैर किसने तोड़े? उसी समय एक आदमी आया और उस पैर को भी तोड़ रहा है। ये बैल साक्षात धर्म है, और जो काला काला आदमी तलवार लेकर के तोड़ने के लिए आया, वही तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता है कि ये धर्म सुरक्षित रहे। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाऊं, हमारे में एक सबसे बड़ा गुण है, अगर हमको मार दोगे तो ये गुण समाप्त हो जाएगा। कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा गुण है। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करके व्यक्ति भव सागर पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। कलयुग के नाम धारा, सुमिरे सुमीरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। परीक्षित ने छोड़ दिया। कलयुग ने कहा, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा, तुमको 4 जगह देते हैं। द्यूतम पानम स्त्री सुना, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है। शराब में, मदिरा में भी कलयुग का वास है, कलयुग रहता है। जहां वेश्यालय है वहां भी कलयुग का वास है, और जहां हिंसा होती है, हत्या होती है, जीव जंतुओं को मारा जाता है, वहां भी कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा, कोई एक अच्छा जगह दे दो। परीक्षित ने कहा, तुमको हम सोने में जगह देते हैं। ईमानदारी का सोना रहेगा, उसमें हम रहेंगे। बेईमानी का सोना रहेगा, उसमें कलयुग रहेगा। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही यह कलयुग को स्थान दिया परीक्षित ने, कलयुग छोटा रूप लिया और परीक्षित के ही सिर पर जाकर बैठ गया। और कलयुग जब परीक्षित के सिर पर बैठा, एक संत बैठे थे, नाम था समीक। परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प उठा करके डाल दिया। बोले, जहां देखो वहां संत लोग आंख बंद करके ध्यान करते रहते हैं, ये ढोंगी बाबा मालूम पड़ता है। हमको देखा तो आंख बंद कर लिया। बोलो राधे राधे। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उनका बेटा श्रृंगी श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा। आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। राजा परीक्षित को जब यह पता चला, राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सुखताल में चले गए। भगवान सुखदेव को पता चला कि हमारे राजा को 7 ही दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा भगवान का स्वरूप होता है। चलें और राजा परीक्षित को मुक्ति दे दें। तब भगवान सुखदेव आए। बोले सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो दीक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतस्य वालर
अवधूतवेशः। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो। साक्षात भगवान सुखदेव, भगवान के मानव अवतार हों, भगवान सुखदेव आए। संत जन ऋषि लोग सब खड़े हो गए। भगवान सुखदेव आ गए हैं। परीक्षित अब आपको मुक्ति कन्फर्म है। बोले सुखदेव भगवान की जय। और भगवान सुखदेव आते हैं तो जरा हम उनको वंदन कर ले, प्रणाम कर ले। बोले सुखदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिसका प्याला जा रहे थे हम के डाला, विष का प्याला जा रहे थे हम के डाला। हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे हम के डाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के डाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, वो अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सबकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। बस शीश झुकाए गामे, भारत आज्ञा पावे, बस शीश झुकाए गावे। भारत आज्ञा बस शीश झुकाए गामे, भारत आज्ञा पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ
अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, कृष्ण मिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान सुखदेव जब आए, ऋषियों ने कहा, अरे परीक्षित जल्दी से प्रश्न करो, नहीं तो ये फट से दूसरे जगह चले जाएंगे। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी ये बताइए, जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, जिनको 7 दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, बहुत सरल उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। जिनको 7 दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, सब ओर से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। परीक्षित बोले, नहीं होता। भगवान सुखदेव बोले, जिदासनो जिद श्वासो जिद संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेद्रिया। सबसे पहले एक आसन में बैठने का अभ्यास करें, उसके बाद संग जीतें, अच्छे लोगों का संग करें। जैसे लोगों का संग होगा, वैसा ही रंग होगा। बोलो राधे राधे। जिद संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और भगवान का ध्यान करें। हाँ, अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। दुनिया में सबसे पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा थे। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी मुझे बताइए कि भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं? भगवान सुखदेव बोले, राजन, जो भगवान से प्रेम करता है उसी को भगवान जल्दी मिलते हैं। हाँ, एक कोल भील जाड़ों के महीने में नहाते नहीं थे, कई कई महीने तक भगवान उनको गले लगाए।
लोग कहते हैं अभी से क्या भगवान का नाम ले। ध्रुव जी की क्या उम्र थी, 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावाय चलय अनुपम धाम। आज भगवान दुर्योधन के यहाँ आए, दुर्योधन भीतर ले गया, आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद पाइए। कन्हैया बोले आज तो विदुर काका के घर निमंत्रण है। विदुर जी सभा से उठ करके भागे, विदुरानी से बोले कन्हैया आने वाले हैं। देवी हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य है, आज हमारे यहाँ कन्हैया आएंगे। सुनो, घर में चौका लगाओ ना, पूरे आंगन को लेपन करो, स्नान करके दोने पत्तल सजाओ। मैं जा रहा हूं मेवा मिष्ठान लाने के लिए, सखियों को बुलाओ मंगल लगाने के लिए, आज कन्हैया आने वाले हैं। एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज निकली है पी की समारे, मंगल गावो चौक पुरावो। आज मेरे प्रभु घर आमीन। विदुरानी स्नान कर रही थी, कन्हैया भीतर प्रवेश कर गए। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी दौड़ करके आई, हे भगवान कन्हैया आ गए, यहाँ बैठिए, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठिए। पूरे आंगन नचा रही, एक जगह अच्छा दिखाई दिया तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा। कन्हैया बैठ गए। काकी जी भूख लगी है, विदुरानी दौड़ करके केला लेकर के आई, दोने पत्तल बिछाया तो उल्टा। केला केला बाहर फेंक रही, केले के छिलके कन्हैया को खिला रही है। कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले बहुत मीठा लग रहा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा, बोलो राधे राधे। विदुर जी आए, रे देवी इनको केले के छिलके खिला रही हो। विदुरानी बोली ओहो, तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले ओहो, तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था। काकी जी मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या खा रहा था, मुझे इतना जरूर पता है मेरी काकी जो भी मुझे खिला रही थी बड़े भाव से बड़े प्रेम से खिला रही थी, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर भर खाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव के बस में है, प्रेम के बस में है। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसी को मिलते हैं। इधर भगवान धराधाम छोड़ करके जा रहे थे। उद्धव से बोले उद्धव विदुर से मेरा समाचार कहना। उद्धव जी विदुर मुनि के पास में आए। विदुर मुनि से कन्हैया की बातें बताई और बोले मैत्र मुनि के पास में जाइए। विदुर जी मैत्री मुनि के पास में गए और मैत्री मुनि के पास में जाकर के मैत्री मुनि से 3 प्रश्न किए हैं। भगवान ने ये सारी दुनिया क्यों बनाई? दूसरा प्रश्न किया भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हाँ, दूसरा प्रश्न किया भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न किया एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई?
मैत्री मुनि बोले विदुर, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई यह मत सोचो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई यह सोचो। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इधर भगवान जो अवतार लेते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। एक दिन मैया ने अदिति ने चरण बंदन करके कहा, सबको बेटा है, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने मना किया, सायंकाल वेला ये ठीक समय नहीं है देवी। मां ने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दोनों बड़े दुष्ट हुए। हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, अब ये भी एक 12 बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाओ उसे युद्ध करो। अब तो हिरण्याक्ष और 12 भगवान में युद्ध हुआ। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी को लेकर के आए। पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। बोले वृंदावन धाम की जय। आली रे मोहे लागे वृंदावनी को, आली रे मोहे लागे वृंदावनी को। इधर ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कर्दम, कर्दम की शादी देवहूति से हो गई, स्वयंभू मनु की पुत्री से। 9 पुत्रियां हो गई। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आए। बोलिए कपिल भगवान की। मैया देवहूति भगवान कपिल को मंच पर बैठाती हैं। भगवान कपिल के साथ में सत्संग करती हैं और ज्ञान वैराग भक्ति की बातें पूछ करके मैया को ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, भगवान में प्रीति जागृत हुई और मैया देवहूति शरीर छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त कर गई। भगवान कपिल सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले कपिल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रोचि नामक प्रजापति से हो गया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया, जिनके यहाँ सती आई। और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। बोले शंकर भगवान की। एक दिन भगवान शंकर सती के संग में कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए। सती कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान कर दिया। भगवान शंकर और सती अगस्त ऋषि से विदा लेकर के जा रहे थे। रास्ते में राम जी का दर्शन हो गया। भगवान भोलेनाथ राम जी का दर्शन कर लिए, सती को दर्शन नहीं हुआ। सती परीक्षा लेने गई, सीता का वेश बना लिया। भगवान शिव को पता चला, सती का परित्याग कर दिया। एक बार सती को कथा सुना रहे थे, उसी समय सती के पिता कनखल में यज्ञ कर रहे थे दक्ष। सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव जी को नहीं भेजा। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है। बोले शंकर भगवान की। सती को पता चला पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने मना किया, मत जाओ देवी। सती मानी नहीं, वहां पर पहुंची। जाकर के देखा भोलेनाथ का अपमान, इतना बड़ा अपमान हमारे पति का हुआ है। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सबको श्राप देते हुए योग अग्नि के माध्यम से सती अपने पंच देह का परित्याग कर दिया। तो दूसरा जन्म पार्वती का हुआ। ये
शाम्भु मनु के 3 पुत्रियों की कथा है, 2 पुत्रों की कथा हम कल सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन कर लें। बोल हरि रमन बिहार, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे। हम हो गए बांके बिहारी के, हो गए बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल हम लोग यहाँ पर कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे, बड़े धूमधाम से बधाइयां गाई जाएंगी। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बधाइयां देने के लिए कन्हैया को लेके आएंगे। सब लोग कन्हैया को बधाई लेकर के आएंगे और थोड़ा गुब्बारे से सजा देंगे सब पंडाल। और कल कन्हैया का बर्थडे है, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी। हाँ, तो कल कन्हैया का बर्थडे है, सब लोग कल धूमधाम से मनाएंगे और सब लोग कल नाचेंगे।
कन्हैया के जन्म में सबको नाचना है। बोलो राधे राधे। ये आपका गांव कल वृंदावन बन जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। तो कल कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए।